गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 हमारी डेट 22 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वर्कशीट में। जैसा कि आपको पता है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो क्वेश्चन पेपर है किस तरीके का आएगा और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे सारा हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हमारी रिविजन स्टार्ट होगी, जिसमें हम अपनी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, जितने भी नंबर्स है रेशनल और इरेशनल को मिला के रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैंने ये इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने अभी जो छुट्टियां हुई थी तो उसमें मैंने आपकी क्लासेस ली थी मैथ्स के, जिसमें हम सेकंड चैप्टर पे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर हमारा सेकंड भी कंप्लीट होने वाला है शायद। तो वहाँ से अब मैं लिंक है जो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप फर्स्ट चैप्टर की जो भी आपके डाउट्स हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है और एक्सरसाइज भी एक एक क्वेश्चन हमने किया है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब देखो, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिनका कुछ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। जैसे कि 8 है, 8 के नीचे 1 लगा के मैं इसको लिख सकती हूँ p/q फॉर्म में। ठीक है, और जैसे कि आपका 2.8 है, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा के मैं नीचे 10 लिख सकती हूँ, तो इसका भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। तो ये सारे ना रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, जैसे आपका √2 हो गया, ठीक है, √5 हो गया। जो प्राइम नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स के रूट है, वो सारे रेशनल इरेशनल में आते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं। मतलब अभी मैं बताऊंगी जो नंबर कभी एंड नहीं हो रहे होते वो नंबर्स भी आते हैं। कैसे, अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी। देखो, पहले जो रेशनल नंबर्स है ना, इसमें आपकी दो, आप पहचानोगे कैसे कि ये रेशनल है इरेशनल है। तो देखो, रेशनल नंबर अगर होगा ना, या तो वो टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मतलब रुक जाएगा, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा, मतलब वो रुक नहीं रहा है, बार बार नंबर कोई नंबर आ ही जा रहे हैं आपके, डिवाइड कर रहे हो आप, तो क्या होगा, वो रिपीटिंग होगा। जैसे 1.66666, मतलब वो रिपीट होता रहेगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स के अंदर दो कैटेगरीज हो गई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग है वो क्या होगा, हमेशा आपको चेक करना है टर्मिनेटिंग के लिए कि जो आपके नीचे फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे सारे के सारे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देती हूँ 10 है, ठीक है, 10 को मैंने किया 2 गया 5 पे, ये आ गया 1। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में जैसे आपका यहाँ पे ये देखो 129 डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो ये कैसा नंबर है, ये आप इसको डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बंद नहीं होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3। तो ये क्या हो रहा है, अगर ये रुक नहीं रहा तो, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, तो बार बार रिपीट होता है जो नंबर, हम उसको बार लगा के रोक सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो भी रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1.6666 है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 1.6 के ऊपर बार लगा दूंगी कि जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी रेशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो गई, ये तो टर्मिनेटिंग थे, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं थे तो रिपीटिंग थे। ये क्या होंगे, ये नॉन टर्मिनेट होंगे। ठीक है, इनका जो एंड है वो नहीं होगा। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपके, उनका रूट भी क्या होता है, वो भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये हो रहा है, ये एंड ही नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ आप कहोगे ये भी तो रिपीट हो रहे हैं, 2 0 1 सभी तो रिपीट हो रही हैं, तो फिर ये रेशनल नंबर क्यों नहीं, इस पर हम बार क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि बार तो तब लगाएंगे ना जब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है या फिर दो नंबर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 1.283 283 283, तो मैं क्या करूँगी, 1.283 के ऊपर बार लगा दूंगी। मुझे पता है 283 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं किसके ऊपर बार लगाऊं, यहाँ पे पहले तो आया 120, फिर आया 1200, फिर आया 12000, तो यहाँ पे एक 0 है, फिर 2 0, फिर 3 0 है। तो सेम पैटर्न में नहीं रिपीट हो रहा है, सेम पैटर्न में रिपीट होगा तो ही क्या होगा आपका, वो रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट रेशनल और इरेशनल का। अब देखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, जो फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की, जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जो कंपोजिट है वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स के, उनको हम जैसे प्राइम, जैसे 8 है, ये कंपोजिट नंबर है, लेकिन हम इसको किस में करते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट्स में करते हैं, है ना। ये देखो प्रोडक्ट, ये सॉरी 4 आएगा यहाँ पे, 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट है, इनको मिला के क्या बनता है, हमारा कंपोजिट नंबर बनता है। तो जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में।
सेकंड, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको ये करके दिखाया था, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है कि जो प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ वही क्या करने हैं आपको, प्राइम नंबर्स ही आप यहाँ ले सकते हो। इसको 8 को आप 4 से नहीं डिवाइड कर सकते यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 से ही कर सकते हो सिर्फ, ठीक है। उसके बाद है अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये ऑर्डर आपको नहीं देखना कि जो प्राइम फैक्टर है वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको फैक्टर्स देखने कि भाई 2 आ रहे हैं 3 बार, 5 आ रहे हैं 2 बार, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले 5 आ रहा है या बाद में 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला क्या है? HCF, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो जो HCF है, HCF क्या होता है? ये प्रोडक्ट है दो स्मॉलेस्ट पावर का। किसका? जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी पावर है उसका प्रोडक्ट है ये, जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो उसमें जो सबसे छोटी पावर की जो नंबर है उनका प्रोडक्ट अगर उनको मल्टीप्लाई कर दे तो HCF निकल जाता है। नहीं समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, नीचे अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना ये, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिर है LCM। LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जो सबसे ज़्यादा पावर वाला है उसको हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे अगर आज आपकी वर्कशीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिले तो ये मैंने इसका जो लेक्चर है वो मैंने बना रखा है। जिन बच्चों ने देख रखा है उनको तो पता होगा, उनको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन इसका कराया था आपको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका जो लिंक है वो डाल दूंगी, वहाँ से आपके सारे फॉर्मूले क्या हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने कराया था ना आपको, जो अब हमने क्लास ली थी हॉलीडेज में, तो ये वही है। HCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है? A इंटू B, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज आपकी वर्कशीट में 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये जो नंबर आपको दिया ये टर्मिनेट, रुकेगा, कितने डेसिमल्स के बाद ये रुकेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या है ये? 53 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको क्या करना होता है? देखो आपको क्या करना होगा, आपको नीचे जो है ना, जैसे 2 और 4 है, नीचे आपको 10 की फॉर्म में लाना है। जैसे मेरे पास ये है 25 है, इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आएगा 0.25, यही आएगा ना मेरा। क्योंकि नीचे मेरी 0 0 हो जाती है ना, तो फटाफट से डेसिमल निकाल सकती हूँ, यही तो होते हैं ना डेसिमल, तो मैं फटाफट से डेसिमल निकाल सकती हूँ। तो अब मुझे डेसिमल निकालना है कि कितने डेसिमल के बाद नंबर रुकेगा, तो मुझे नीचे ना 10 की फॉर्म में लाना है। तो 10 की फॉर्म में कैसे ला सकती हूँ? देखो 2 × 5 क्या होता है? 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। तो यहाँ पे दो जो 4 है, जो 2 है वो 4 टाइम्स है, ठीक है। जो 2 है वो 4 टाइम्स है, इसको लिखो 4 टाइम्स। उसके बाद जो 5 है वो 3 टाइम्स है, तो 5 है आपका 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक 10 तो ये बन गया, एक 10 ये बन गया, ठीक है, और एक 10 ये बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ऊपर नीचे एक 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा एक और पेयर बन जाए, ठीक है, ये पेयर बन जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो 2 थे वो 4 टाइम्स थे, लेकिन जो 5 था वो सिर्फ 3 टाइम्स था, तो इसको भी मुझे 4 करना था, तो मैंने एक और 5 कर दिया। लेकिन एक और 5 अब नीचे तो नहीं कर सकती ना, तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर नीचे हो गया। अब नीचे भी 2 भी 4 है और 5 भी 4 है, और ऊपर तो हमारा 23 × 5 हो गया। तो 23 × 5 कितना होता है? 105 होता है। और नीचे अब हमारे पेयर बन गए, तो तुम्हारी कितनी जीरो आ गई थी? 4 जीरो आ गई थी, है ना, 4 जीरो आ गई थी। अब कर दो बस डेसिमल में इसको, यहाँ पे तो ऊपर तो 3 डिजिट है, लेकिन 0 4 के बाद लगनी चाहिए, तो 5 0 1 4 होने चाहिए, तो एक 0 लगा दो और एक आगे पॉइंट, 4 के बाद आपका डेसिमल आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, रुकेगा वो, तो कितने डेसिमल के बाद है? पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 4, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 168 और 448। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, इन दोनों का LCM और HCF निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो सारे के सारे। तो 168 को आप 2 से करोगे तो 84, को फिर से 2 से करोगे तो 42, 42 को फिर से 2 से कट जाएगा 21, 21 कटता है 3 पे आएगा फिर से 7, ठीक है। इसी तरीके से आपको 448 का आप खुद करके देखोगे कि आपसे सही निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। ये 2 से डिवाइड हो रहा है सारा, और सिर्फ लास्ट में आपका एक 7 आएगा जो कि 7 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो अब देखो 168 के जो फैक्टर्स है वो मैंने सारे यहाँ लिख दिए, फिर जो 448 के जो फैक्टर्स है वो भी मैंने यहाँ लिख दिए। कौन से फैक्टर्स लिखे मैंने? ये वाले,
ठीक है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिए। तो HCF निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था, मैं आपको बोल रही थी ना कि जो कम पावर वाला है ज़्यादा पावर वाला है कैसे निकालते हैं HCF। देखो HCF निकालने के लिए क्या करना है, जो इनमें कॉमन है ना, इसमें भी और इसमें भी, वो लिखते रहो। यहाँ पे 2 इसमें भी और इसमें भी, इसको सिर्फ एक ही बार लिखो यहाँ पे। फिर से 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसको सिर्फ एक ही बार लिखो। फिर यहाँ पे एक 2 है, इसको यहाँ पे लिखो। और क्या, एक 7 कॉमन है, इसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 आपका आंसर आएगा। तो HCF कितना हो गया, 56। फिर मुझे LCM भी निकालना है। उसने बोला है HCF LCM दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो LCM कैसे निकालोगे, इसमें से जैसे आपका ये बचता है, ये तो आपको लेना ही होता है, ये तो आपको लेना ही होता है, एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। जो बच जाता है आप वो लिख दो। 3 बचा है और 3 2 बचे हैं, तो यहाँ पे 3 बचा है और 3 2 बचे हैं। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1344। ठीक है, तो ये हो गया आपका HCF और LCM निकल गया। तो यही आपको करना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, √2 इरेशनल नंबर है। तो इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 101% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ के आपको करना है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में ना ये 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये इरेशनल और रेशनल प्रूफ करना, और एक ये फाइंड आउट करना जो लास्ट क्वेश्चन है कि भाई इसको ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन वाला। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो देखो कैसे एज्यूम करेंगे इसको। सबसे पहले हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको √2 को रेशनल मान लेते हैं। प्रूफ इरेशनल करना लेकिन मान रहे हैं रेशनल। फिर हम क्या करेंगे, हम करना क्या चाहते हैं कि फिर मैं ऐसा इसको मतलब मैं पूरा का पूरे स्टेप बाय स्टेप्स अपने शो करूंगी कि ये जो √2 को जो मैंने रेशनल माना था कि ये तो रेशनल हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब जो मेरी अजम्पशन थी, जो मैंने माना है वो गलत था। इसका मतलब ये वो गलत था, तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या है यहाँ पे, ये को प्राइम नंबर्स है, मतलब वो नंबर्स जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है उनका। जैसे 2 और 3 है, क्या इसमें से कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है ना, किसी से भी नहीं करते हैं सिर्फ, तो इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो Q हम क्या करेंगे, Q को ऊपर ले जाएंगे। तो P क्या हो गया, √2Q हो गया। इसको स्क्वायरिंग कर दो दोनों बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या पी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। √2 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर से ये √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, 2 हो जाएगा और Q का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। तो जो ये 2 है ये डिवाइड कर रहा है P को, देखो ध्यान से, P स्क्वायर किसके इक्वल है, 2Q स्क्वायर के इक्वल है। तो ये जो 2 है इसको नीचे ले आओ। ठीक है, तो ये P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो जो ये 2 है, 2 डिवाइड करता है P स्क्वायर को। अगर वो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो P को भी डिवाइड कर रहा है ना, वो P को भी डिवाइड करेगा ना इसको भी। तो क्या करेगा, 2 डिवाइड P। तो मान लीजिए हम P को हम 2m मान लेते हैं, m कोई भी इंटीजर है, मतलब 2 का कोई फैक्टर हो गया ये P, कि भाई उससे कट सकता है ये। ठीक है, हमें ये दिखाना है कि वो कट सकता है। तो क्या हो जाएगा, P 2m के इक्वल माना। यहाँ से जो इसका फिर से स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2m 4m स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से P स्क्वायर किसके इक्वल था, 2Q स्क्वायर के इक्वल था। तो 2P स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2Q स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 4m स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से आपका 4 कैंसिल हो जाता है, क्या बच जाता है, Q स्क्वायर 2m स्क्वायर के इक्वल आया। तो इसको मैं मान लेती हूँ दूसरी क्वेश्चन, ये पहली होगी ये दूसरी क्वेश्चन होगी। दोनों को ध्यान से देखोगे, जो 2 है वो डिवाइड करता है Q को भी, और इसका मतलब ये किससे करेगा, इसको Q स्क्वायर से कर रहा है तो Q से भी करेगा। इसी जैसे इसमें किया था ना हमने ये स्टेप्स, वही सेम है यहाँ पे भी। अगर ये 2 है Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो Q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो P और Q है उसमें एक कॉमन फैक्टर हो गया, क्योंकि जो 2 है वो P को भी डिवाइड कर रहा था और Q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब Q के अंदर भी 2 आता है और P के अंदर भी 2 आता है। ठीक है, लेकिन कॉमन फैक्टर्स तो होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि को प्राइम नंबर्स लिए थे हमने P और Q तो, और वो तो क्या होते हैं कि कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया हमारे फैक्ट का। इसका मतलब जो P और Q है वो क्या है, कि जो हमारा फैक्ट था Q और P और Q को प्राइम है वो तो हो ही नहीं सकते, अजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हो गई, हमारा जो √2 है वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। क्या करना है आपको, ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तीनों में आपको बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये देखो अभी मैंने आपको यहाँ भी समझाया था ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कैसे डिफरेंस निकालोगे। इसके तो जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स 2 और 5 होंगे, इसके नहीं होंगे, ठीक है। जिसके नहीं होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और जिसके 2 और 5 होंगे वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट 17/1600 था, तो 1600 के सारे पहले के तो प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है। ये आपको निकालना आता है ना सबको, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 8 का कैसे निकालते हैं। ये 2 से कटता है, कितने पे आता है 8, 2 की टेबल में 4 पे आता है। फिर 4 किससे कटता है, 2 से कटता है। और यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप 4 से भी तो कर सकते थे ना 8 को, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हमने नहीं लिया। फिर से 2 से करेंगे यहाँ से और ये इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स है। तो इसी तरीके से मैंने 1600 के निकाले, ये आप सोल्व कर सकते हो, ये आप मुझे खुद सोल्व करके बताओगे। तो ये क्या हो गया, ये सारे 2 से कट रहे हैं, मतलब 2 से आपके डिवाइड होंगे और लास्ट में आपके 2 5 आएंगे। मतलब जो 1600 के फैक्टर्स हैं वो ये हैं, मतलब जो 2 है वो 6 टाइम्स है और जो 5 है वो सिर्फ 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 6 टाइम्स और 5 2 टाइम्स। तो ये किस फॉर्म में है, ये 2n और 5m की फॉर्म में है ना, मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स है, इस फॉर्म में है ये। तो आप इसके नीचे लिखोगे हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n into 5m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसलिए क्या होगा, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, सॉरी फोर्थ है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के बाद हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है आपका 45 है, 45 के नीचे आपका 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो आप कहोगे 2 और 5 है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, नहीं ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 भी तो है, 7 भी नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 से ही तो 10 बनेगा ना, तभी तो पॉइंट लगेगा हमारा, ठीक है। इसीलिए 2 और 5 ही होनी चाहिए। तो यहाँ लिखोगे हियर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म का नहीं है, इसके साथ 7 भी तो इंक्लूडेड है ना, वो इस फॉर्म का नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, 2 की पावर n और 5 की पावर m फॉर्म का है, 2 और 5 भी फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि गिवन एक्सपेंशंस है जो वो क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो 2 8 3 4 5 6 1 2 ये नंबर कैसा है, ये मुझे बताओ कैसा है। ये रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये तो टर्मिनेट तो हो चुका है ना, टर्मिनेट हो चुका है, बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये कैसा नंबर है, पॉइंट में बस इसको नीचे पॉइंट काट के नीचे 0 0 लगा देंगे तो ये p/q फॉर्म में हो जाएगा। तो ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, रेशनल। सेकंड देखो 0.110110011000 ये कैसा नंबर है, आप कहोगे रिपीट हो रहा है तो हो सकता है बार लगा के इसको रोक सकते हैं तो ये रेशनल हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है, 1 0 है, फिर यहाँ पे 2 0 जाती है, फिर 3 0 हो जाती है। कैसे बार लगाओगे, 1 0 पे लगाओगे, 2 0 पे, कितनी 0 पे बार लगाओगे, पता ही नहीं ना। तो फिक्स तो नहीं है, ये फिक्स होती है एक ही 0 हर बार बार रिपीट होती तो हम कर सकते थे। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर थर्ड है 22.35 बार। तो ये तो बार वाला तो ऑब्वियसली बार तो क्या होता है, रोकने के लिए होता है, इसका मतलब अभी ये टर्मिनेट हो जाएगा बार लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहा था तो हमने उसको बार लगा के क्या कर दिया, रोक दिया, उसको टर्मिनेट कर दिया। तो ये कैसा नंबर है, ये क्या एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट का क्या आंसर है, टिक करना है, तो रेशनल नंबर, सेकंड का इरेशनल और थर्ड का रेशनल नंबर। तो पांचों के पांचों क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। आई होप आपको अच्छी सी पूरी वर्कशीट है वो समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।